हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, विश्व भूगोल के अंतर्गत पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया और उससे संबंधित घटनाओं पे हम चर्चा कर रहे थे। उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, बेल आइकन जरूर दबाएँ जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। शुरू करते हैं। हमने स्थिति के आधार पे पर्वत को देखा। स्थिति के आधार पे मैंने देखा कि तटीय पर्वत, आंतरिक पर्वत और दूसरा समुद्री पर्वत। उसके बाद में प्रक्रिया देखा कि किस तरह का निर्माणकारी प्रक्रिया हुआ। और अब हम देखेंगे निर्माणकारी घटनाएं, किस समय में कौन सी घटनाएं घटित हुई थीं और तब जाकर के कैसे पर्वत बन करके सामने आया था। दोस्तों, जो घटनाएं हैं, घटनाओं के आधार पर जब प्रश्न पूछा जाता है तो ये एग्जाम में सबसे टफेस्ट प्रश्नों में माना जाता है। चार्नियन पर्वत, चार्नियन पर्वत, इस पर्वत का मतलब ये है कि जब हमारा पृथ्वी बन रहा था, जब हमारे जो है पृथ्वी ठंडा हो रहा था, पृथ्वी एक आग की गोला की भांति था और वह क्रमशः धीरे धीरे जब ठंडा हो रहा था तब जाकर के प्री कैम्ब्रियन काल में, प्री कैम्ब्रियन काल और कैम्ब्रियन काल में जो पर्वत निर्माण हुए, इस समय के पर्वत निर्माण की प्रक्रिया को चार्नियन पर्वत श्रेणी या चार्नियन पर्वत के नाम से जाना जाता है। यानी जब कभी चार्नियन पर्वत की बात आती है तो हमारे दिमाग में आता है कि प्री कैम्ब्रियन काल में और कैम्ब्रियन काल में कौन कौन से पर्वत बने थे। आपको ज्ञात होगा कि पृथ्वी के संरचना के विकास के बारे में जब मैंने चर्चा किया था तो पृथ्वी के संरचना का विकास कई युगों यानी कि करोड़ों साल लग गए उसे विकसित होने में। किस तरह से पहले पृथ्वी ठंडा हुआ, फिर कैसे कैसे धीरे धीरे विकास होता गया। तो उस क्रम के जो शुरुआती दौर था उसे प्री कैम्ब्रियन काल या कैम्ब्रियन काल के नाम से जानते थे। तो वही शुरुआती दौर में जब पृथ्वी ठंडी हुई और पर्वत का आकार लिया, आग्नेय चट्टानों का आकार हुआ, तो उसे हम चार्नियन पर्वत के नाम से जानते थे। अब चार्नियन पर्वत के नाम से जानते थे, प्री कैम्ब्रियन कैम्ब्रियन काल में बना था, तो कुछ के उदाहरण तो जरूर पता होंगे आपको। प्री कैम्ब्रियन या कैम्ब्रियन युग, ये दो एकदम दिमाग में रख लीजिए। चार्नियन पर्वत यानी कि जब आप चार्नियन की बात करेंगे तब प्री कैम्ब्रियन कैम्ब्रियन अपने आप दिमाग में आना चाहिए, और जब प्री कैम्ब्रियन काल और कैम्ब्रियन काल दिमाग में आए तो चार्नियन पर्वत अपने आप दिमाग में आना चाहिए। अब इसके उदाहरण कहाँ कहाँ पे हैं। उदाहरण स्वरूप लारेशियन पर्वत, अल्गोमन पर्वत और किलार्नियन पर्वत। देखिए, चार्नियन पर्वत के समय में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आपको ये तीनों मिल जाएंगे। लारेशियन, पर्वत, अल्गोमन और किलार्नियन, ये तीनों पर्वत जो हैं ये कब बने थे। ये उत्तरी अमेरिका में आपको पाए जाएंगे और बने थे प्री कैम्ब्रियन कैम्ब्रियन काल में। बोला जाता है चार्नियन पर्वत श्रेणियाँ, ये चार्नियन पर्वत श्रेणियाँ हैं। साथ ही साथ यूरोप में पाया जाता है फेनोस्कैंडिया, ये भी चार्नियन पर्वत है। एलजेसी स्कॉटलैंड में है, ये भी चार्नियन पर्वत है। और भारत का अरावली पर्वत,
प्रश्न कई बार पूछा गया है अरावली पे ही। अरावली पे इसलिए पूछा गया है कि अरावली पर्वत का विकास निम्नलिखित में से किस युग में हुआ, और कम से कम 10 बार में से 7 बार प्रश्न यही पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस युग में अरावली पर्वत श्रेणी का विकास हुआ। तो साथियों, प्री कैम्ब्रियन काल जो है यही आपका आंसर होता था। 7 बार 10 में से ऐसे पूछे गए और 3 बार पूछा गया कि ये किस तरह का पर्वत है अरावली, तो चारनियन पर्वत है, चारनियन पर्वत। और अब जो इसका आधार बदल गया है, तो भारत का अरावली पर्वत किस प्रकार का पर्वत है, तो अब है अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत का मतलब ये होता है कि पहले पर्वत ये ऊंचा था, अब धीरे धीरे घर्षण करते हुए टूटते फूटते कम होता हुआ इसका ऊंचाई कम होता जा रहा है, यानी एक अवशिष्ट के रूप में अब ये विद्यमान है, इसीलिए इसे अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। साथ ही ये भी ध्यान रहे कि चारनियन पर्वत काल के जितने भी पर्वत हैं, यानी प्री कैम्ब्रियन या कैम्ब्रियन काल के जितने पर्वत हैं, वो सारे पर्वत अब अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में आ गए हैं, क्योंकि सबका कहीं ना कहीं पतन होना प्रारंभ हो गया है। कहीं टूटते फूटते घर्षण करते हुए इनका आकार छोटा होता जा रहा है और ये अपने अपर्दन की स्थिति में हैं, यानी अपने अस्तित्व को धीरे धीरे, वैसे समय लगेगा, हजारों साल भी लगेगा इसे ख़त्म होने में, लेकिन फिर भी अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। तो चारनियन पर्वत आपने देखा। नंबर 2 है कैलिडोनियन पर्वत। कैलिडोनियन पर्वत, कैलिडोनियन पर्वत जैसे कि चारनियन पर्वत आपने देखा प्री कैम्ब्रियन काल, कैम्ब्रियन काल का, वैसे ही कैलिडोनियन पर्वत पैलियोजोइक महाकल्प के अंतर्गत, पैलियोजोइक महाकल्प के अंतर्गत सिल्यूरियन काल और डेवोनियन काल, सिल्यूरियन और डिवोनियन और डिवोनियन, इसके समय में कैलिडोनियन पर्वत का विकास हुआ। और जब कैलिडोनियन पर्वत का विकास हुआ तो इसके समय में स्कैंडिनेवियन, ये यूरोप में है, ब्राजीलाइट्स, और भारत के जो हैं इम्पॉर्टेंट कैलिडोनियन जो है कैलिडोनियन जो पर्वत हैं ये भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं, भारत के लिए। जैसे अभी तक ज़्यादातर अरावली से प्रश्न आया, जो कि प्री कैम्ब्रियन का था, अरावली से, लेकिन अब जो ट्रेंड बन रहा है वो कैलिडोनियन का बन रहा है। पूछने का जो तरीका है कि कैलिडोनियन, यानी कि कैलिडोनियन या सिल्यूरियन या डिवोनियन के समय में भारत के कौन से पर्वत श्रेणी का विकास हुआ, तो विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत, महादेव पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, और साथ ही ये भी याद रहे ये सब भी अवशिष्ट पर्वत की तरह है, अब बचे हुए हैं। अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत का मतलब होता है जिसका विकास नहीं हो रहा है, पतन हो रहा है। हिमालय नवीनीकरण पर्वत है, हिमालय का भी विकास हो रहा है, लेकिन अरावली, विंध्याचल, महादेव, सतपुड़ा, ये सब जो श्रेणियां हैं इनका पतन हो रहा है, इसीलिए इन्हें अवशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। तो चारनियन पर्वत, कैलिडोनियन पर्वत, 2 पर्वत हो गए, 2 अभी और हैं, 2 पर्वत, उसको और भी देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हर्सिनियन पर्वत। अब हर्सिनियन पर्वत जो है, देखिए पैलियोजोइक के शुरुआती समय में कार्नेनियन था, देखिए चारनियन, कार्नेनियन और हर्सिनियन और अल्पाइन, इनमें सबसे प्राचीन चारनियन था। और उसके बाद ये जो दोनों हैं वो एक ही समय में आया, लेकिन इसका जो समय पीरियड था कई करोड़ों साल का था। तो शुरुआती दौर में पैलियोजोइक काल के शुरुआती दौर में कार्नियन हुआ और अंतिम समय में हर्सिनियन हुआ।
तो यहीं पे बताया गया है कि पैलियोजोइक के अंतिम समय पर्मियन काल में हर्सिनियन पर्वत का निर्माण हुआ। देखिए, पर्वत निर्माण का एक क्रम है, ये क्रम है। सबसे प्राचीन आपका ये है, सबसे प्राचीन, और ये सबसे आधुनिक, सबसे आधुनिक और सबसे प्राचीन। तो ये क्रम आप ध्यान रखिएगा, चर्नियन, कार्नेनियन, फिर हर्सिनियन, फिर अल्पाइन। तो हर्सिनियन जो है पैलियोजोइक के अंतिम समय में पर्मियन काल में इसका निर्माण हुआ। अब पर्मियन काल में निर्माण हुआ, निर्माण प्रक्रिया बराबर चल ही रही थी। तो इसमें उदाहरण के स्वरूप ब्रिटेनी पर्वत फ्रांस में है। मैप में मैं बाद में बताऊंगा कि कौन सा पर्वत कहाँ, जब मैपिंग पढ़ाऊंगा। यहाँ आप इतना समझिए कि कौन से पर्वत किस में हैं। ब्रिटेनी पर्वत फ्रांस में है, और वासजेस पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट, आल्प्स पर्वत ये यूरोप के आंतरिक भाग में हैं। यूरिंजन वाल्ट और फ्रेकनवाल्ट पर्वत, ये आपके इतने पर्वत जितना मैंने बताया, ये पर्वत पूरे आपके यूरोप में हैं, ये यूरोप में हैं। उसके बाद में एशिया में अल्टाई, तियनशान, खिंगन-जुगरियन, तारिम बेसिन और यूराल पर्वत। गोबी मरुस्थल है, गोबी पर्वत श्रेणी भी है, ये आपके एशिया में हैं। और अपलेशियन पर्वत ये आपके नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। यूराल पर्वत मैंने बताया था यूरोप और एशिया के विभाजन के ठोर पे है, बीच में ये यूराल पर्वत है। अब आता है अंतिम और अल्पाइन पर्वत। अल्पाइन पर्वत का विकास अभी भी हो रहा है। बाकी जो ऊपर आपने तीनों पढ़ा, चार्नियन, कार्नेनियन, हर्सिनियन, ये जो तीनों हैं, ये तीनों की उत्पत्ति तो हुई, लेकिन अब इनका विकास समाप्त हो चुका है, अभी ये पतन की तरफ है। लेकिन जो अल्पाइन पर्वत है, अल्पाइन पर्वत का अभी विकास हो ही रहा है। ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि जो प्लेटें टकरा रही हैं, तो एक प्लेटें जो टकराएंगी तो एक तो उसके नीचे जाएगी और दूसरा ऊपर रहेगी, तो ये मोड़दार बुलंद पर्वत का निर्माण होगा। और जब ये दोनों प्लेटें समझेंगी, दबेंगी, तब उस पर जितना धक्का लगेगा उतना ही ऊपर उठेंगी। तो इसलिए हिमालय का विकास हो रहा है। तो अल्पाइन पर्वत में आप देखेंगे एक क्रेटेशियस शक में, यानी मेसोजोइक जो महाकल्प है उसमें, मेसोजोइक सबसे अंतिम जो है महाकल्प है, उसमें क्रेटेशियस शक से लेकर के प्लेस्टोसीन तक का विकास इसमें निहित है। प्लेस्टोसीन सबसे आधुनिक युग इस समय चल रहा है, वो प्लेस्टोसीन युग चल रहा है। इसमें राकी आपने देखा होगा, जैसा मैं कई बार समझा भी दिया हूँ कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये दो ऐसे साइट हैं ये नॉर्थ अमेरिका है। तो ये जो बेल्ट है ये आपका बेल्ट हो गया राकी, और ये जो बेल्ट है ये आपका हो गया एंडीज। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये इधर प्लेटें जा रही हैं और इधर प्रशांत महासागरीय प्लेटें इधर आ रही हैं और ये पर्वत निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे जो एंडीज है, राकी है, ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अल्पाइन है, एटलस मैंने बताया था कि जो अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ पे उत्तर पश्चिम में यहाँ पे एटलस है। हिमालय मैंने आपको बताया था कि ये भारत है, ये यूरेशियाई है। पहले टेथी सागर हुआ करता था, जब यूरेशियाई प्लेट इधर आया, भारत प्लेट इधर गई और यहाँ पे टेथी सागर समाप्त हो गया, तो हिमालय का निर्माण हुआ। तो हिमालय भी बढ़ रहा है और हिमालय के ऊपर पामीर की गांठें थीं, पामीर की गांठ। और साथ ही साथ यूरोप में आप देखेंगे जाग्रोस पर्वत, एल्बुर्ज पर्वत, एशिया में क्यूनलुन पर्वत, भारत के ऊपर काराकोरम पर्वत, ये सारे के सारे आपके अल्पाइन के उदाहरण हैं। और म्यांमार का अराकानयोमा और ऑस्ट्रेलिया का डिवाइडिंग रेंज, ये जो है ये ऑस्ट्रेलिया है आपका। तो ऑस्ट्रेलिया के इस पार्ट पे यहाँ पे डिवाइडिंग रेंज पाया था, क्योंकि इधर ऑस्ट्रेलिया जा रहा है और इधर जो है ये प्रशांत महासागर प्लेटें हैं और यहाँ पे जो है एक डिवाइडिंग रेंज बन रहा है। तो ये अल्पाइन, यानी कि आपने चार के चारों आधार पे ये चीज़ देख लिया
कैसे कैसे घटनाक्रम के रूप में पर्वत का निर्माण हुआ। तो एक बार आप दोहरा लीजिए ऐसे ही, चार्नियन, कार्नेनियन, हर्सिनियन और अल्पाइन। ये क्रम याद रहे, ये सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन पुराना, और ये सबसे नया, और इसी क्रम में आपको याद रखना है। अब संसार की जो महत्वपूर्ण पर्वत चोटी है उसमें जो नॉर्थ अमेरिका है, एक एक कॉन्टिनेंट में देख लेता हूँ। जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका में यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर ये जो पार्ट आपका है ये है अलास्का। ये अलास्का है अमेरिका का 49वां प्रांत। अमेरिका का 49वां प्रांत है अलास्का, अलास्का प्रांत। और उसके बाद में अमेरिका बीचों बीच में यहाँ से 49 डिग्री अक्षांश से बीचों बीच से कट जाता है। तो इधर ये जो पार्ट आपका बचता है, ये पार्ट पूरा ये आपका हो जाता है कनाडा, ये हो जाता है कनाडा। और ये जो यहाँ से फिर यहाँ पे मुड़ जाता है, ये है मैक्सिको। और ये जो बीच का पड़ता है भाग, ये हो जाता है आपका यूएसए। यानी कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको, सबसे ज़्यादा भाग पे उत्तरी अमेरिका के यही 3 देश बसे हुए हैं, बाकी छोटे छोटे पार्ट देश हैं। अब इसमें से आप अलास्का रेंज में देखेंगे तो जो उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंची चोटी है तो वो है माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले जो है उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन ये कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है अलास्का में। ये अलास्का है, अलास्का प्रांत में, अलास्का श्रेणी में पड़ता है। अलास्का श्रेणी में पड़ता है। और कौन से पर्वत समूह में? मैकिन्से पर्वत श्रेणी में। मैकिन्से पर्वत श्रेणी है, उसमें माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च चोटी है। लेकिन प्रश्न कैसे बनता है? प्रश्न पूछेगा कि उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत श्रेणी जो है, रॉकी पर्वत श्रेणी है, उसकी सर्वोच्च चोटी का नाम बताइए। तो ध्यान रहे, उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च चोटी मैकिनले है, लेकिन रॉकी का जो है, रॉकी पर्वतमाला का सर्वोच्च चोटी है माउंट अल्बर्ट। माउंट अल्बर्ट। अगर प्रश्न आता है रॉकी पर्वतमाला का, तब तो माउंट अल्बर्ट है, और नॉर्थ अमेरिका का आता है तब माउंट मैकिनले होगा। और साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पे एक रेंज है कनाडा में, ब्रुक्स पर्वत। और उसके बाद सियरा नेवादा आपको यूएसए में मिलेगा। सियरा माद्रे, ये सियरा माद्रे है मैक्सिको में। और सियरा माद्रे डेल सुर, माद्रे डेल सुर, ये छोटा सा पर्वत पार्ट है, मैक्सिको में है, ये है। तो यहाँ पे जब माद्रे जुड़ा हो, जहाँ पे आपको सियरा माद्रे नज़र आएगा उसके आगे कोनो नाम लिखा हो, तो आप समझ जाइएगा कि वो मैक्सिको में है। वो कहाँ पे? मैक्सिको में है। और सियरा नेवादा कैलिफोर्निया यहीं पे पड़ता है, ये पार्ट है कैलिफोर्निया का, इसी के पार्ट में पड़ता है। तो यहाँ पे हो गया। अब एक पूर्वी, ये तो आपका हो गया, ये कास्केड रेंज है, यहाँ पे पाया जाता है कास्केड रेंज, यही पार्ट में है कनाडा में। और अलास्का श्रेणी जो कि मैंने पहले बता दिया। अब पूर्वी, ये पश्चिमी भाग हो गया और ये पूर्वी भाग हुआ अमेरिका का, तो ये हो गया अपलेशियन रेंज। अपलेशियन रेंज की सर्वोच्च चोटी है माउंट मिचेल। माउंट मिचेल, माउंट मिचेल जो है ये अपलेशियन पर्वत श्रेणी का
अपलेशियन पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी है। और अपलेशियन पर्वत श्रेणी के बगल में एक पर्वत समूह और है छोटा सा, उसका नाम है एल्गेनी। एल्गेनी। तो ये महत्वपूर्ण जो है पर्वत श्रेणियाँ हैं, जहाँ से एग्जाम में मिलाने को देता है। ध्यान भी रहे, वे मिलाने को आएगा तब भी आप कर लेंगे, सर्वोच्च चोटी पूछेगा तब भी कर लेंगे। बाकी और छोटे छोटे पर्वत हैं तो जब मैं मैपिंग पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे बताऊंगा। और एक ग्रीनलैंड द्वीप है, ग्रीनलैंड, जो डेनमार्क के कब्जे में है। और दक्षिण अमेरिका में एक रेंज आपको मिलेगा कार्डिडा मेरिडा और दूसरा मिलेगा एंडीज पर्वत श्रेणी। तो एंडीज पर्वत श्रेणी में कोटापैक्सी, चिम्बाराजो, ये आपको ज्वालामुखीय पर्वत श्रेणी मिलेंगे। और सबसे ऊंची चोटी अकांकागुआ मिलेगी। यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आपको एंडीज पर्वत से जुड़ी हुई व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी पर्वत श्रेणी पे। और एक है कार्डिडा मेरिडा। बाकी मैंने आपको बताया था कि ये अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ पे आपको एटलस मिलेगा, एटलस पर्वत श्रेणी। और यूरोप में आपको मिलेगा यूराल, काकेसस, अल्पाइन। और आपको एशिया में मिलेगा, आपको एशिया में मिलेगा हिमालय, कुनलुन, काराकोरम। और हिमालय के तीनों पार्ट मिलेंगे, बृहद हिमालय, शिवालिक, मध्य हिमालय, ये सब मिलेंगे। और उसके बाद में अराकान योमा, ये म्यांमार में है। और साथ ही साथ में ऑस्ट्रेलिया में आपको मिलेगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यह आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में। तो ये जो मुख्य पर्वत श्रेणियाँ हैं, इस पर हमने चर्चा कर लिया था। अब मैं देखूंगा कि विश्व में कौन से पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी क्या क्या है। उसको करने के बाद मैं क्लास को समाप्त करूंगा। अब पर्वत और सर्वोच्च चोटी देखिए, रॉकी और एंडीज के बारे में हम पहले बता चुके। एल्बर्ज और अकांकागुआ, ये इन दोनों के अलग अलग अपने सर्वोच्च चोटी हैं। वैसे माउंट मैकिन्ले आल्प्स श्रेणी की है, मैंने बता दिया आपको। अब ये हिमालय पर्वत जो है, हिमालय पर्वतमाला का सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट, इसको आपको और भी ध्यान रखना है। माउंट एवरेस्ट एक तो ये हिमालय की जो है सर्वोच्च चोटी है, साथ ही साथ यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। 8,848 और कहीं कहीं आपको 50 मीटर लिखा मिलेगा इसकी ऊंचाई। और ये है नेपाल और तिब्बत बॉर्डर पे, नेपाल और तिब्बत बॉर्डर पे हिमालय रेंज में। अभी हाल ही में किसी एक एग्जाम में मैंने देखा था कि उसमें पूछा गया था कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पे अवस्थित है, और ऑप्शन में दिया था भारत नेपाल, नेपाल तिब्बत, दो ऑप्शन कुछ और थे। तो आपके ऑप्शन होंगे नेपाल तिब्बत। तो नेपाल तिब्बत पे इस माउंट एवरेस्ट को भी याद रखिएगा। जब मैं टॉप 10 सर्वोच्च चोटी भी पढ़ाऊँगा तब वहाँ पे मैं इसका चर्चा फिर करूँगा। तो आपको याद रहना चाहिए कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। वर्तमान में ये कहाँ पे है? एशिया में है। एशिया में कहाँ पे है? हिमालय पर्वत श्रेणी पे है। हिमालय पर्वत श्रेणी पे कहाँ पे है? नेपाल और तिब्बत बॉर्डर पे है। नेपाल तिब्बत बॉर्डर पे कहाँ पे है? हिमालय के बृहद रेंज में है। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। साथ ही अगला पॉइंट है आल्प्स। आल्प्स जो है
ये मध्य यूरोप में है। तो आल्प्स मध्य यूरोप में है और आल्प्स की सर्वोच्च जो चोटी है माउंट ब्लैंक है, ये मध्य यूरोप में है। मध्य यूरोप में तो आल्प्स पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी है माउंट ब्लैंक। यूराल, यूराल ये आपको मिलेगा एशिया और यूरोप में। यूराल का मैं बार बार चर्चा इसलिए करता हूँ कि जब आप देखेंगे कि एक महाद्वीप का जो विस्तार होता है, महाद्वीप का, वो सब तरफ से समुद्र से घिरा हो, समुद्र से घिरा हो। लेकिन यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है कि जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा है और एक तरफ से यूराल पर्वत से। तो ये यूराल पर्वत इसको यूनिक बना देता है। इसलिए जब भी बात यूराल पर्वत की आए तो आप ध्यान रखिएगा कि ये जो यूरोप है और ये एशिया है, ये जो पर्वत है, यहाँ पे ये काला सागर है और यहाँ पे ये यूराल पर्वत है। ये यूराल पर्वत ही यूरोप को और एशिया को अलग करता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसकी सर्वोच्च चोटी है गोरा नैरोडनाया। गोरा नैरोडनाया ये एशिया यूरोप के बॉर्डर पे है, यहीं पे है गोरा नैरोडनाया। ये यूराल की सर्वोच्च चोटी है। यूराल पर्वत की सर्वोच्च चोटी, साथ साथ याद करते भी आप लोग चल सकते हैं, गौरा नैरोडनाया। अगला है तिएनशान, ये चीन में है। तिएनशान जो है ये चीन में है। जेंगिस चोकुसू तिएनशान की सर्वोच्च चोटी है। तिएनशान कई बार पूछा गया है, भी तिएनशान की सर्वोच्च चोटी नहीं पूछी गई है, तो आपको याद रखना है जेंगिस चोकुसू ये सर्वोच्च चोटी है। आगे है फिर नानशान, यह लगा रहे, नानशान ये चीन में है। सयान रूस और एशिया के बॉर्डर पे है, यानी रूस में है, रूस के एशियाई पार्ट में। ध्यान रहे कि रूस एक ऐसा देश है विश्व का जो 2 महाद्वीप में है। अब ये 2 महाद्वीप में किस तरह से है? अब यहाँ आपके दिमाग में बात आता होगा कि सर रूस ही क्यों, मिस्र भी तो 2 महाद्वीप में है। तो साथियों मिस्र 2 महाद्वीप में नहीं है। मिस्र का जैसे ये हो गया पार्ट अफ्रीका महाद्वीप का, और यहाँ पे सुएज नहर निकला हुआ है। फिर ये जो सिनाई प्रायद्वीप है, सिनाई प्रायद्वीप है, ये एशिया में है और एशिया में है, लेकिन कब्जा किसका है? मिस्र का। लेकिन ये जुड़ा नहीं है। यहाँ पे सुएज नहर जो है इसे अलग करती है, लेकिन रूस के साथ ऐसा नहीं है। रूस के साथ जितना भी भाग है उसका एक पार्ट यूराल पर्वत से इधर ये रूस का पार्ट यूरोप में है और इधर का पार्ट है साइबेरिया बोला जाता है, साइबेरिया। तो जो आपका सयान पर्वत है, ये सयान पर्वत आपके साइबेरियाई पार्ट में है, रूस में है, एशिया के भाग में है साइबेरियाई पार्ट। जब कभी साइबेरिया बोला जाए तो समझ जाइए कि रूस का वो भाग जो एशिया में पड़ता है। अगला है स्टेनोबाई। स्टेनोबाई जो है ये उत्तर पश्चिम अफ्रीका में है। उत्तर पश्चिम अफ्रीका ये यही है, उत्तर पश्चिम अफ्रीका एटलस पर्वत श्रेणी के पास में है। और इसकी सर्वोच्च चोटी जो है जेबेल टाउबकाल, जेबेल टाउबकाल जो है सर्वोच्च चोटी है स्टेनोबाई का। ये तो रहे कुछ महत्वपूर्ण पर्वत और उनकी चोटियाँ। अब टॉप के 10 पर्वत कौन कौन से हैं? पर्वत चोटी जो है विश्व के 10 ऐसे पर्वत चोटी जो सर्वाधिक ऊंचे हैं पूरे विश्व में, वो कहाँ पे हैं और कौन कौन हैं? तो सबसे पहले तो हो गया आपका, कि मैंने अभी बताया था, याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट।
सबसे पहले माउंट एवरेस्ट है, पूरे विश्व में विश्व का सर्वोच्च चोटी। नंबर 2 पे है K2, इसे बोलते हैं गार्डविन ऑस्टिन, इसी को बोलते हैं कारा कोरम। ये जो K2 है, K2 का मतलब कारा एक के और कोरम दूसरा के, तो के मिला के हो गया K2, तो इसको जाना जाता है K2 के नाम से। और ये जो काराकोरम क्षेत्र है तो ये वर्तमान में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ये भी है। और एक है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत है, ये भी पाक अधिकृत क्षेत्र में ही है। यानी कि सर्वोच्च चोटी जब भारत की बात की जाएगी तब आएगा आपका K2, लेकिन अगर विश्व की बात की जाएगी तब आएगा आपका माउंट एवरेस्ट। तो नंबर 2 पे हो गया आपका काराकोरम यानी कि K2 हो गया। और दोनों श्रेणी, ये काराकोरम रेंज में है और ये आपका हिमालय के रेंज में है। और नंबर 3 पे है कंचनजंगा, कंचनजंगा ये तीसरी सर्वोच्च चोटी है। और नंबर 4 पे है लोहत्से। और ये जितने आप देखेंगे ये नेपाल और तिब्बत बॉर्डर पे हैं, नेपाल तिब्बत बॉर्डर पे हैं। K2 जो है, K2 भारत में पड़ता है, पीओके में वर्तमान में है, लेकिन K2 जो है जब भी आएगा तो पूर्ण रूप से भारत का हिस्सा माना जाएगा। बाकी नेपाल तिब्बत में भी चल रहे हैं। तो चौथा हो गया लोहत्से, 5वां हो गया मकालू, मकालू ये भी नेपाल तिब्बत के पार्ट में है। 6ठा हो गया चोओयू और 7वां हो गया धौलागिरी। धौलागिरी पूर्ण रूप से नेपाल में है। 8वां मानसलू, ये भी नेपाल में है। 9वां हो जाएगा नंगा पर्वत, नंगा पर्वत ये पीओके में है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पाक अधिकृत क्षेत्र में है। और 10वां है अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। अब यहाँ पे देखिएगा क्रम भी याद रहे, अगर हायरार्की बनाने में आए कि क्रमशः टॉप 10 जो है माउंट के नाम लिखिए, तो माउंट एवरेस्ट हो गया, K2 हो गया, कंचनजंगा, लोहत्से, मकालू, चोओयू, धौलागिरी, मानसलू, नंगा पर्वत और अन्नपूर्णा। तो ये रहे आपके महत्वपूर्ण पर्वत, उनके निर्माण प्रक्रिया आपने देखा। तो इसमें आपने क्या क्या पूरा सब पर्वत और पठार से संबंधित थे, जिनमें पर्वत पे मैंने विधिवत चर्चा कर दिया है। निर्माण प्रक्रिया से लेकर के आपने स्थिति को देख लिया कि पर्वत की स्थिति के आधार पे किस तरह का था, स्थिति आधार पर। दूसरा निर्माण आधार पे, निर्माण प्रक्रिया के आधार पे। तीसरा आपने देखा निर्माण घटनाक्रम के आधार पे, जिनमें आपने देखा चार्नियन, कार्नियन, हर्मिशियन, अल्पाइन। उसके बाद में आपने देखा कि इनमें से सर्वोच्च चोटियों के आधार पे पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है। पर्वत श्रृंखला में आपने देखा रॉकी, एंडीज, हिमालय, अल्पाइन, हर्सियन, सर्वोच्च पर्वत रॉकी, एंडीज, हिमालय, अल्पाइन, एटलस, आल्पस, अलास्का श्रेणी,
श्रेणी और यूराल, काकेशस, यानी इन सभी पर्वत पे और इनके सर्वोच्च चोटियों पे हमने चर्चा कर लिया। और आपको ये अब याद रखने की ज़रूरत है, आगे जब मैं मैप पढ़ाऊँगा तब इस पे और अच्छे से चर्चा किया जाएगा। दोस्तों, मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।